मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो। मुझे तो आप यूं भी इतनी अच्छी लगती हैं। दीदी को मैं दीदी मानता हूँ, अनादर मत होना। मुझे एक शेर आता है आपको देख करके, मोहब्बत में तुम्हें आंसू बहाने नहीं आता, आगा के बनारस में पान खाने नहीं आता। यही घड़ा लगता है। मुझे लगता है उनके भाषण का जवाब तो मैं उन जैसे जुगाड़ू शेर में दे दूं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनको भाषा वही समझ में आती है। तो एक शेर मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, उसी तर्ज पर जो तर्ज आपने ली थी। आपको गांठें खोलना नहीं आता और मस्खरी के अलावा कुछ बोलना नहीं। हाँ, आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद। मैकडॉनल्ड की स्टेटमेंट आई। मैं कहना चाहता हूं मैकडॉनल्ड वालों, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि गुजरात में जो आपका मान सम्मान नहीं हो रहा, आप हरियाणा में आ जाए, अंबाला आ जाए। अंबाला का किसान, आप 6 इंच और 12 इंच के आलू की बात करते हो, आपको हम 24 इंच का आलू आपको पैदा करके दे देंगे। आप यहाँ पे आ जाओ। बहुत मोहर स्नेह से उनका भाषण सुनना चाह रही थी। वो इतने उत्तेजित हो गए कि 2 फुट का आलू उगा गए। उन्होंने मैकडॉनल्ड को दावत दे डाली कि हम 24 इंच का आलू यानी 2 फुट का आलू उगा के देंगे उनको। वो कहते मैं किसान का बेटा हूँ। अरे बेटा, किसान के बेटे हो, लौकी और आलू का अंतर तो समझ लो। छोटे हाथ तो खोल, बाकी बोलूंगा बाद में, चल बंद करिए ढोल बंद कर। अध्यक्ष महोदय, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज यहां पे मेरे साथी कश्मीर के ऑनरेबल मेंबर पूछ रहे थे धारा 370 हटने से क्या खोएंगे। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, एक चीज जरूर खोएंगे वहां, 2 परिवार का रोजी रोटी खोएंगे और कुछ नहीं खोएंगे। सिर्फ 2 परिवार का रोजी रोटी खोएंगे। हमने ये कहा था। आज अध्यक्ष जी, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। अभी तो टीलर है, सुनने की क्षमता रखिए। ना मैं लौंडा अमीर घर का, घुमा हूँ गलियों में, बातें में सड़क की लिखता, करता वो करता जो मुझे थोड़ा अजीब लगता, बिन वजह की तकलीफें हर वक्त सहता। क्यों परंपरा नहीं है, फिर हूँ मैं संस्कारी, सड़क पर एक का मैं। जानने की कोशिश कीजिए, मैं हूँ लद्दाख से, मैं चुन के आ रहा हूँ, आप नहीं आ रहे लद्दाख से। आप बैठिए, आप आराम से बैठिए, आप बैठिए। भाई साहब, आज तक आप लोगों ने बोला, आज हमारा बोलने का मौका है। बैठिए, आप मोदी चाचा ने बैठिए। ये सिर्फ एक रोड और छोटा सा मार्केट को करगिल समझ बैठे हैं। ये उजाला मारा ताला, मेरा छोटू मोटू बीबी बाबा बाला में उज्वाला, मैंने गोदी में रफ्तार उछाला, कैजाला में भिड़ाला एक टच साला। मैं हर एक तक का जवाब दूंगा और मैं दृढ़ मान्यता के साथ आया हूं कि धारा 370 हटाने में 1 सेकंड भी देरी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बात में ले आइए। ऐसा है रामगोपाल जी, ये बिल पहले से सर्कुलेट हो चुका था, सभापति महोदय ने इसकी परमिशन दी पहले, इसलिए मैंने प्रस्तुत करा है। वैसे बाकी 3 होते ये नॉन एंड वन ऑटोमेटिक हो जाएगा। 370 चाहते ये बिल ऑटोमेटिक कानून का हिस्सा बन जाएगा। कंडेम करते हैं जो हिंदुस्तान के संविधान को जलाते हैं, या तो जलाया नहीं या उसको फाड़ते हैं, लेकिन आज बीजेपी ने इसी संविधान का मर्डर भी किया। अंतर ऐतिहासिक है, मैं इसके विवाद में जाना नहीं चाहता, मगर मैं जो बिल लेकर आया हूं वो भी
साल अपने गिनिए। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मेरा सवाल है स्पीकर महोदय सरकार से कि क्या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर किसका हिस्सा है, ये सरकार बताए, ये सरकार बताए। मेरे से जरा दांत से न करता बात हाथ से, अगर करूँगा हाथ से तो हो जाएंगे हाथ से। हैरान गली परेशान रास्ता, लोगों ने साथ दिया छोटे तो कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। यस निर्मला जी। No, this is not necessary. No. निर्मला जी। निर्मला जी, yes. Please, wait. मतदान नहीं हुआ था, जय पराजय का फैसला नहीं हुआ था, फिर भी जिनको यहां पहुंचने की उत्साह है, उठो उठो उठो। न यहाँ कोई उठा सकता है न बिठा सकता है, 125 करोड़ देशवासी बिठा सकते हैं, 125 करोड़ देशवासी उठा सकते हैं। लोकतंत्र में जनता पे भरोसा होना चाहिए, इतनी जल्दबाजी क्या है। आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है, कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। अटल जी, कविता सुनिए। अटल जी आपका नजदीक आया है जाने का वक्त। अटल जी आपका नजदीक आया है जाने का वक्त, क्योंकि एनडीए के कुछ लोग बन रहे हमारे भक्त। अटल जी की सरकार, ये सुनिए, प्रकाश परब पे प्लीज डोंट डिस्टर्ब। यस यस, हाँ हो गया। अटल जी की सरकार बहुत है चालू। अटल जी की सरकार बहुत है चालू। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार के विरुद्ध मैं क्या क्या बोलूं। अटल जी आपके पास होगा डीएमके का बालू। अटल जी आपके पास होगा डीएमके का बालू, मगर हमारे पास है मजबूत आरजेडी का लालू। मेरा भाई बीच को उड़ाए, मालफू का धुआं सीधा हवा में उड़ाए, छोटा दिखता हूँ पर हाड़ू में भाई, जिसकी भी बारी है आने दे भाई, हम गाने के जरिए से सच्चाई बताए, हमें हाय। देश में आ गई है नरेंद्र मोदी जी की आंधी, सारे देश में आ गई है नरेंद्र मोदी जी की आंधी, इसलिए परेशान दिख रहे हैं तुम्हारे राहुल गांधी। और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका, और 10% आरक्षण देने का ले लिया मौका, लेकिन 70 साल दिया कांग्रेस ने सवर्णों को धोखा। नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला। नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला, इसलिए कांग्रेस को छोड़कर मैं बीजेपी की तरफ चला। जिंदगी के हक से हम जीते हैं, आड़े फटने वाले के पिछू वाले को सीते हैं, पीते हैं। इस तरह के वायरल वीडियोस और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें अंधभक्त के साथ।